अनहोनी किसके जिंदगी में कब, कैसे और किस रूप में आता है, ये कोई नहीं बता सकता। और अनहोनी होने के बाद या घटने के बाद उसका क्या हश्र होता है, वो कभी कभी भयंकर भी होता है तो कभी कभी जानलेवा। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा एक अनहोनी एक बार हुआ था। वो रात जिसे सोचते आज भी मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने के नाते मुझे थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जब मैं निकला तब रास्ता भी बहुत सुनसान बन चुका था। लेकिन मैं अपनी कार ड्राइव करके घर की तरफ लौट रहा था। मेरे ऑफिस से घर लौटने तक नियर अबाउट 2 घंटे का रास्ता है बाई रोड। ऐसे ही मैं सुनसान रास्तों को और वाइब को मैं एंजॉय कर रहा था। ऐसे चलते चलते धीरे धीरे मैं ऑफिस एरिया के बहुत ही बाहर निकल गया था। इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकलकर मैं अब शहर की रास्ता लेने वाला था। ऐसे ही बहुत दूर चलते चलते अचानक एक साइड में आकर मेरा गाड़ी रुक गया। पता नहीं अब ये क्या हो गया। ऐसे सुनसान रास्तों पर अभी तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मैंने बहुत बार ट्राई किया कार को स्टार्ट करने का, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुआ। सोचा क्यों ना घर पे एक बार कॉल करके बोल दिया जाए। ऐसे ही मैंने घर पे कॉल किया और प्रॉब्लम के बारे में सबको इन्फॉर्म कर दिया, ताकि किसी को कोई टेंशन ना हो। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तो अब मेरे सिर के ऊपर है कि अब मैं क्या करूं। बहुत सोचने के बाद सोचा क्यों ना चलो गाड़ी के अंदर ही बैठा जाए। अगर कोई कार या कोई भी व्हीकल आता है तो शायद मैं उनसे मदद मांग सकता हूं। लेकिन कितने देर भी और गाड़ी के अंदर बैठा जा सकता है। इसलिए सोचा क्यों ना चलो आसपास के जगह को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। थोड़ा आगे जाते ही मुझे कहीं से धुआं दिखाई दिया। अरे ये धुआं कहां से आ रहा है। उस धुएं को मैंने फॉलो किया। फॉलो करते करते सामने देखा तो एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर के सामने एक शमशान है। हो ना हो ये धुआं उस शमशान से ही आ रहा था। बचपन से सुना था कि शमशान एक बहुत ही पवित्र जगह होता है, लेकिन उतना हिम्मत वाला मैं था नहीं कि इतने रात गए शमशान में मैं जाकर बैठा रहूं। शमशान इन जगहों का नाम सुनते ही थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन अचानक उस धुएं के पीछे पीछे मैं चलता ही गया। उस शमशान के नजदीक आते मैंने देखा कि वहां पे एक चिता जल रहा था। उसके पास 2-3 लोग खड़े हुए थे। उस चिता को देखते देखते मुझे कई तरीके के ख्याल आने लगे। क्या जिंदगी है। सिर्फ इन 45 मिनट में कितने झगड़े, कितना प्यार, मोहब्बत, क्लेश, विद्वेष, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब जीते जी इंसान इस जिंदगी का मोल कभी समझ ही नहीं पाता। इस जिंदगी को वो एक खुशहाल जिंदगी बना सकते हैं, बेहतरीन जिंदगी बना सकते हैं, हसीन जिंदगी बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस जिंदगी का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन इन सब का क्या फायदा। इतना पैसा सब कुछ होने के बाद भी आना तो इसी जगह पे है। चाहे तुम अमीर हो या चाहे तुम गरीब हो, ये एक ही भूमि पे तुमको मिटना है। इस भूमि से ही पैदा हुए हो, भूमि में ही तुम्हारा विसर्जन होना है। इस भूमि में ही तुम जल के राख हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द कहीं से कोई हेल्प लेना होगा। क्या मैं इन लोगों से कोई हेल्प मांगू? नहीं, मुझे अब थोड़ा नज़दीक जाने में भी डर लग रहा था, पता नहीं क्या होंगे। धीरे धीरे देखा कि वो लोग भी अब वहां से जाने लगे। वो चिता जलता ही जा रहा था और मैं उस चिता को देखते ही जा रहा था। मानो धीरे धीरे मैं सब कुछ भूल रहा हूं कि मेरा कार खराब हो गया है, आसपास क्या हो रहा है। मैं उस चिता को देख रहा हूं और कई तरह के ख्याल अपने मन में ही बुन रहा हूं।
सिर्फ 45 मिनट में ही सब खत्म हो गया ना। अचानक एक आवाज कहीं से आया। मैं शॉक्ड हो गया था। ये कौन बोला? पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान खड़ा हुआ था। पुराना कुर्ता और इनका उम्र देख के तो 50 के बराबर लगता है। पुराने दिनों का चश्मा पहनकर मेरी तरफ देखे जा रहे थे। यही सोच रहे थे ना आप? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता तो बहुत कुछ ही था। पता तो अब बहुत कुछ ही है, लेकिन पता होने के बाद भी इंसान कर भी कितना पाता है। मैं खुद समझा नहीं कि आदमी कहना क्या चाहता है। देखिए, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? यूं समझ लीजिए कि मैं आप ही से कुछ कहना चाहता हूं, वो आदमी बोला। और बोलते बोलते वो मेरे नजदीक आकर बैठ गए। कितना पाक जमीन है ना ये। आप भी तो यही सोच रहे थे। ये दंगल, ये खून खराबा, पैसे का लालच, प्यार मोहब्बत, सब आकर यही तो मिलते हैं। अपना आखिरी यात्रा यही से करना पड़ता है। मिट्टी से ही जन्म लिए और मिट्टी में ही विसर्जित होना है। कमाल है। ये सभी तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन ये इस इंसान को कैसे पता? हाँ, सही बात है। असल में मैं जानता हूं आपका गाड़ी खराब हो गया है और आप उस धुएं का पीछा करते करते इधर आ गए। हाँ, असल में इस वक्त कहीं पे मुझे कोई हेल्प भी तो नहीं मिलेगा, तो गाड़ी में भी कितना देर और बैठा रहूं। तो सोचा क्यों ना इस मंदिर के इधर, मंदिर में जाने वाले थे आप? हाँ, तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? मैंने बचपन से ही सुना था कि शमशानों में भूत प्रेत आत्माएं पिशाच घूमते रहते हैं। कहीं ये जो मेरे पास बैठा हुआ है ये कोई प्रेत या पिशाच तो नहीं है? घबराइए मत, मैं कोई प्रेत आत्मा या पिशाच नहीं हूं। या फिर कुछ नहीं। पर क्या आपको डर लग रहा है? डर मतलब डरिए मत। डर एक बहुत खराब चीज होता है। उसको मेहमान बनाना चाहिए, पर घर का कोई सदस्य बनाना नहीं चाहिए। वाह, बहुत अच्छा बात बोला आपने। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने रात गए यहां पे क्या कर रही हैं? वो फिर हंस दिए और मेरी तरफ देखने लगे। मुझे तो यहां आना ही था, क्योंकि आप जो यहां आए हैं आज। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं कि क्या आपको पता था कि? देखा, आप फिर से डर रहे हैं। क्या बोला था मैंने? कि डर को मेहमान बनाइए, घर का कोई सदस्य मत बनाइए। हाँ ठीक है, लेकिन आप इतने रात गए। क्या रात क्या दिन, मुझे यही तो रहना है। हर किसी का यात्रा यही तो खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है एक और नया यात्रा। क्या आपको पता है वो चिता जो सामने जल रहा है वो किसका है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं थोड़ा सहम कर और डर कर बोला। क्या आपने चतुर्वेदी फाउंडेशंस, चतुर्वेदी वुड्स और चतुर्वेदी कंस्ट्रक्शंस का नाम सुना है?
चतुर्वेदी फाउंडेशंस, चतुर्वेदी फाउंडेशंस का नाम किसने नहीं सुना होगा? इतना बड़ा फाउंडेशन है। मोरओवर कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो भी वहां पे फंडिंग करते हैं, वो भी वहां पे चैरिटी में दान वगैरह करते हैं। यार चतुर्वेदी कंस्ट्रक्शंस, बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा कंपनी है। लेकिन आप ये सब यहां क्यों बोल रहे हैं? वो चिता जो जल रहा है वो चतुर्वेदी खानदान के वारिस का है, हेमंत चतुर्वेदी। चतुर्वेदी कंस्ट्रक्शंस और चतुर्वेदी फाउंडेशंस, इन दोनों का मालिक वही है जिनका चिता अभी उधर जल रहा है। क्या? वैसे हम लोगों ने सुना था कि जो ओनर है वो उतना सोशल मीडिया पे आते नहीं है, पर उनका मौत हो गया, ये कैसे हो सकता है? मतलब अचानक ये तो न्यूज में। इंसानी दुनिया में दिखता तो वो है जो इंसान दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई क्या होता है ये इंसानी आंखों से बहुत परे होता है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं? क्योंकि अगर आज आपसे ये बातें मैंने नहीं किया, शायद मैं जिंदगी में फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। हाँ बोलिए। वो चिता हेमंत चतुर्वेदी का है। हेमंत चतुर्वेदी के और दो भाई हैं। हेमंत चतुर्वेदी उन सबका बड़ा भाई था। अपने मेहनत से और मशक्कत से इस चतुर्वेदी कंस्ट्रक्शन और चतुर्वेदी इंडस्ट्री को उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन कहते हैं ना, लालच भाई भाई में और परिवारों में कितना बड़ा दरार डाल देता है। बचपन से अपने दोनों भाइयों को अपने बेटे की तरह बड़ा किया था हेमंत चतुर्वेदी ने, लेकिन वो दोनों मनहूस अपने ही बड़े भाई के पीछे छोड़ा भोंकने से पहले दो बार भी नहीं सोचे। जब उनका पढ़ाई खत्म हुआ तो भैया का पूरा बिजनेस लेने के लिए वो और उनके पत्नियां मिलकर साजिश करने लगी, जिसको आप एक मौत समझ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो एक मौत नहीं है, देखिए मुझे ये सब कैसे पता होगा? मैं थोड़ा हेजिटेट करके बोला, आप घबराइए मत, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा, लेकिन कृपया मेरी ये बात सुनिए और आपको मेरी एक मदद करना होगा। मैं आपका क्या मदद करूं? अगर आप नहीं करेंगे तो जो इंसाफ मैं करना चाहता हूं वो कभी पूरा नहीं होगा। क्या? हाँ, ये हेमंत चतुर्वेदी ही थे जिसने अपने दोनों भाइयों का धूमधाम से शादी करवाया था। अपने भाइयों को, अपने भाइयों के बच्चों को कभी अपने बच्चों से कम नहीं समझा, लेकिन वो दोनों भाई उसके पीछे छोड़ा भोंकते गए और भोंकते ही गए। और एक दिन उनके गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था और किसी को उन पर शक ना हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हेमंत चतुर्वेदी के इन दोनों भाइयों ने ही इनका एक्सीडेंट करवाया है, जिनकी वजह से आज उनका मौत हुआ? हाँ, यह एक्सीडेंट आज सुबह ही हुआ है। और उसके बाद से जो अनहोनी चतुर्वेदी खानदान में आया है, अब उसका निष्पत्ति सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन मैं कैसे? वो मैं बताऊंगा। हेमंत चतुर्वेदी के दो भाइयों ने फर्जी कागज बनाए, पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी और सारी चीजों को अपने नाम करवा लिया उन फर्जी कागज से। और हेमंत चतुर्वेदी के बेटी और उनके पत्नी को अब वो हेम चतुर्वेदी घर से बाहर निकलना चाहते हैं।
उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मरने से पहले उनके बड़े भाई ने सारा प्रॉपर्टी उन दोनों भाइयों के नाम पे लिख दिया है और उनके बेटी और उनके पत्नी के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैसे के लालच में, दौलत के लालच में इन दो भाइयों ने ये किया है, फर्जी कागज बनाया अपने ही बड़े भाई के ऊपर, दर्दनाक मौत दी अपने बड़े भाई को। अब वो अपने बड़े भाभी को दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर करने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता? क्या आप उनके परिवार के कोई है? वो खामोश हो गए। इस बार वो हंसे नहीं और मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं कौन हूं ये जानने से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो कहने वाला हूं और जो आपको करने के लिए दूंगा, अगर ये आप करेंगे तो शायद 2 जिंदगी आप बचा सकते हैं। बोलिए। मैं आपको एक पता दूंगा। इस पते में आपको जाना है और उस घर के पीछे एक छोटा सा कुआं है। उस कुआं का जो 5वां पत्थर है, उस कुएं के नीचे के 5वां पत्थर के नीचे एक बड़ा बॉक्स है। उस बक्से के अंदर असली कागज है। किस चीज का कागज? हेमंत चतुर्वेदी को पता चल गया था कि उनके ही दोनों भाई उनके पीछे साजिश कर रहे हैं और किसी भी दिन उनका मौत हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने सारे जायदाद, संपत्ति और सारा व्यापार अपने पत्नी और अपनी बेटी के नाम पर कर दिए था और उसे उसी कुएं के पास छुपा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें घर लाते, उनका देहांत हो गया। अपना अधूरा काम वो करना चाहते थे, परंतु हाँ, मैं समझ सकता हूं कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो काम मैं करूं? देखिए, मैं बहुत ही सादा सीधा इंसान हूं। अगर आप चाहें तो ये आप भी कर सकते हैं। यदि मैं कर पाता तो मैं आपको नहीं बोलता, लेकिन ये काम आपको इंसान ही कर सकता है। इंसान ही कर सकता है मतलब कुछ नहीं। लेकिन क्या आप 2 जिंदगी को नहीं बचा सकेंगे? इस इंसान का बातें सुनकर कहां से पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब सा तेज आ गया। कोई शक्ति मेरे अंदर समा गई और मैं कुछ सोचे समझे बगैर मैंने हां कर दिया। हाँ, मैं आपका मदद करूंगा, लेकिन मैं यहां से, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गाड़ी में जाइए, आपका गाड़ी अब शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको कल सुबह 10 बजे से पहले ही करना होगा, क्योंकि अगर उसके बाद कोर्ट में ये फर्जी पेपर सबूत के हिसाब से दे दिए गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको कल 10 बजे से पहले पुलिस को लेकर चतुर्वेदी विला में जाना होगा। और हाँ, हेमंत चतुर्वेदी ने अपने घर में एक छुपा हुआ कैमरा भी लगवाया था। जो जुल्म, जो अत्याचार हेमंत चतुर्वेदी के बीवी पर उन 2 भाई और उनके पत्नियों ने किया था, उन सब का चीज आपको उधर मिलेगा। ठीक है, पर आप मेरे साथ नहीं आएंगे? नहीं, मेरे बंदिश है, मैं हर जगह नहीं जा सकता। आप जाइए, देर मत कीजिए। लेकिन क्या मैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपका मन सच है
यदि आपका मन साफ है तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही उस इंसान के कहे अनुसार मेरा कार फिर से स्टार्ट हो गया और मैं जल्दी ही उस पते पर पहुंचा। ये एक पुराना सा घर था और सच में उस घर के पीछे एक छोटा सा कुआं था जिसके नीचे 10 पत्थर रखे हुए थे और 5वें पत्थर के नीचे मैंने खुदाई करना शुरू किया और वहां पे मुझे एक बहुत पुराना बक्सा मिला जिसके अंदर सही में वो सारे कागज मिले। आखिरकार मैंने कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। मैं फिर से उस शमशान घाट में वापस पहुंचा, लेकिन उस इंसान ने बोला था कि वो उधर ही बैठा रहेगा, पर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ना वहां पे कोई धुआं वगैरह था ना कुछ। तो आप सफल हो ही गए। मैं पीछे मुड़ा तो वो वहीं पे खड़ा था। आप कहाँ गए थे? मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो आपके साथ ही था हर वक्त। अब ये सारे पेपर्स लेकर आप चतुर्वेदी विला में चले जाइए जल्दी से। कल सुबह होने से पहले और 10 बजे से पहले आपको ये काम करना होगा। ऐसे ही मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस को सारी बात समझाया और सारे सबूत को लेकर मैं चतुर्वेदी विला में गया। विला के अंदर जाते ही वहां पे देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में वहां पे खड़ी हुई थी, रो रही थी। 2 लोग, 2 और औरतें उसके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको घर से निकालने वाले थे। लेकिन तभी पुलिस और मैं वहां पे पहुंच गए और पुलिस ने सारे सबूत सब कुछ देखा और उन्हें पता चल गया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं और सही डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे लिए। उस आदमी के कहे अनुसार मुझे वो कैमरा भी मिल गया जिसके अंदर से सारे डेटा रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दे दिए। एंड फाइनली कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार चतुर्वेदी इंडस्ट्रीज और चतुर्वेदी का सारा जायदाद हेमंत चतुर्वेदी के बीवी के नाम हो गया और उनके दोनों भाई और दोनों पत्नियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद उनके पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं हूं कौन। भाभी जी, मैं कौन हूं इससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपके और आपके बेटी का जान बचाया। उन्होंने पूछा कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता कैसे चला। तब मैंने भगवान की तरफ देखकर कहा, भगवान तो खुद नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं कोई नेक काम करने के लिए। इससे पहले कि मैं जाने ही वाला था, उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़कर वो हॉल रूम की तरफ ले गए जहां पे हेमंत चतुर्वेदी का एक फोटो लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने उस फोटो की तरफ देखा, मेरे आंख फटी के फटी रह गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस तस्वीर में जो इंसान था इसे मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं। एक लंबा चौड़ा इंसान, उम्र करीब 50 साल के, पुराना टूटा हुआ चश्मा, और ये वही इंसान है जो कल रात को मुझे शमशान में मिला था। उनके पत्नी ने मुझे पूछा कि क्या मेरा तबीयत खराब है। मुझे डर लग रहा था, लेकिन उसके साइड बाय साइड मुझे खुशी भी हो रही थी। उस दिन एक बात तो मैं समझ चुका था कि शारीरिक बंदिशों से मुक्त होने के बाद भी प्रेम और मोहब्बत के बंदिश से आत्माएं कभी कभी मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेम के बंदिश से
सिर्फ प्रेम के द्वारा ही मुक्त हो जा सकता है। जैसे मैंने हेमंत जी का अधूरा काम पूरा किया और उनके बीवी और उनके पत्नी को एक खुशहाल जिंदगी मैंने दिया। उस दिन के बाद से हेमंत जी का आत्मा मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनके आत्मा को मोक्ष और शांति दोनों मिल चुका था। शायद वो भी कहीं से मुझे और अपने परिवार को देख रहे थे और जी भर के आशीर्वाद दे रहे थे।